नमस्कार मित्रों। यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो तो शायद तुम तुरंत अपना नाम बता दोगे। तुम कहोगे कि तुम अमुक व्यक्ति हो, किसी परिवार से हो, कोई काम करते हो, किसी शहर में रहते हो। लेकिन जरा ठहरो, क्या यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है? क्या केवल नाम, काम, परिवार और शरीर ही तुम हो? यही वह जगह है जहां से रमण महर्षि की अद्भुत यात्रा शुरू होती है। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं दिया, कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, कोई जटिल साधना नहीं दी। उन्होंने केवल एक प्रश्न दिया, मैं कौन हूं? सुनने में यह प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि इसे पूरे होश के साथ पूछा जाए तो यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही प्रश्न तुम्हें उस सत्य तक ले जा सकता है जिसे ऋषियों ने आत्मा कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा और संतों ने परमात्मा कहा। हम सभी जीवन भर हजारों प्रश्न पूछते रहते हैं। कैसे सफल बने, कैसे अमीर बने, कैसे सुखी रहें, भगवान कहाँ हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जिसने ये सारे प्रश्न पूछे हैं उसे जानने की कोशिश हम कभी नहीं करते। पूरी दुनिया को जानने की उत्सुकता है, लेकिन स्वयं को जानने की नहीं। रमण महर्षि कहते हैं, जब तक स्वयं को नहीं जानोगे तब तक बाकी सारी जानकारियां अधूरी रहेंगी। क्योंकि जो जान रहा है, यदि वह वही अज्ञात है तो उसका सारा ज्ञान भी अधूरा है। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक शक्तिशाली टॉर्च है। तुम उससे पूरी दुनिया को देख रहे हो। पहाड़ देख रहे हो, नदियां देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, लोग देख रहे हो, लेकिन तुमने कभी उस टॉर्च को ही नहीं देखा जिससे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यही हमारी स्थिति है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते, और यही अज्ञान का मूल कारण है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की गरीबी नहीं है, स्वयं को न जानने की गरीबी है। इस वाक्य को गहराई से समझो। यदि किसी व्यक्ति के पास पूरी दुनिया का धन हो, लेकिन वह स्वयं को न जानता हो, तो भीतर खालीपन बना रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति स्वयं को जान ले, तो भले उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। रमण महर्षि का पूरा जीवन इसी सत्य का प्रमाण था। 17 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक मृत्यु का एक गहरा भय उठा। ऐसा लगा कि अब मृत्यु आने वाली है। कोई बीमारी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था, लेकिन मृत्यु का अनुभव इतना वास्तविक था कि उन्होंने स्वयं को जमीन पर लिटा दिया और मृत्यु का अभिनय करने लगे। शरीर बिल्कुल स्थिर, सांस लगभग रुक गई, और तब उन्होंने अपने भीतर पूछा, यदि यह शरीर मर जाए तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? उन्होंने देखा कि शरीर तो स्थिर पड़ा है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी जाग रहा है। कुछ ऐसा है जो इस पूरी घटना को देख रहा है। शरीर अलग था, देखने वाला अलग था, और उसी क्षण एक क्रांति घट गई। उन्हें अनुभव हुआ कि वे शरीर नहीं हैं, वे मन नहीं हैं, वे विचार नहीं हैं, वे कुछ और हैं। कुछ ऐसा जो हमेशा से मौजूद है, कुछ ऐसा जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा।
उस अनुभव ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। इसके बाद उन्होंने संसार छोड़ दिया और अरुणाचल पर्वत की ओर चले गए। वहां उन्होंने वर्षों मौन में बिताए, लेकिन उनका मौन खाली मौन नहीं था, वह सत्य से भरा हुआ मौन था। लोग उनके पास आने लगे। किसी ने पूछा, भगवान कैसे मिलेंगे? किसी ने पूछा, मोक्ष कैसे मिलेगा? किसी ने पूछा, ध्यान कैसे करें? लेकिन रमण महर्षि लगभग हर प्रश्न को एक ही दिशा में मोड़ देते थे। पहले ये जानो कि प्रश्न पूछ कौन रहा है। यही उनकी पूरी शिक्षा का सार है। आज हम जो भी हैं वह वास्तव में हमारी पहचान नहीं है। हम अपने विचारों से पहचान बना लेते हैं। यदि मन में दुख है तो कहते हैं मैं दुखी हूं। यदि मन में क्रोध है तो कहते हैं मैं क्रोधित हूं। यदि मन में डर है तो कहते हैं मैं डरा हुआ हूं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? मान लो आकाश में बादल आ गए। क्या आकाश बादल बन गया? नहीं, बादल आए और चले गए, आकाश वहीं रहा। ठीक इसी तरह विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह बना रहता है। रमण महर्षि कहते हैं कि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन समस्या यह है कि हम देखने वाले को भूल गए हैं और देखी जाने वाली चीजों में उलझ गए हैं। हम विचारों में उलझ गए हैं, भावनाओं में उलझ गए हैं, यादों में उलझ गए हैं, कल्पनाओं में उलझ गए हैं और इसी उलझाव का नाम संसार है। ओशो कहते हैं तुम्हारा मन एक भीड़ है और जब तक तुम उस भीड़ से अलग खड़े नहीं होते तब तक स्वयं को नहीं जान सकते। मन लगातार बोलता रहता है। सुबह से रात तक एक विचार जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है और हम सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं कि इन विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उनसे लड़ो मत। बस एक प्रश्न पूछो, यह विचार किसे आया? उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछो मैं कौन हूं? यही आत्मविचार है, यही आत्म अनुसंधान है, यही वह तलवार है जो अज्ञान को काट सकती है। जब क्रोध आए पूछो क्रोध किसे आया? उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछो मैं कौन हूं? जब दुख आए पूछो दुख किसे हुआ? उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछो मैं कौन हूं? धीरे धीरे ध्यान विचारों से हटकर उस मैं की ओर मुड़ने लगता है जो सब कुछ अनुभव कर रहा है। और यहीं से वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म का अर्थ किसी धर्म विशेष में विश्वास करना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं की खोज, स्वयं के भीतर उतरना, स्वयं के केंद्र तक पहुंचना। जिस दिन तुम अपने केंद्र को जान लोगे उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन हम बाहर खोजते रहे, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी उपलब्धियों में, कभी पूजा पाठ में। और जो भीतर बैठा था उसे देखने की फुर्सत ही नहीं मिली।
हमने समझा कि मनुष्य अपने नाम, शरीर, विचार और पहचान को ही स्वयं समझ बैठा है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप इन सब के पीछे छिपा हुआ है। कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी का पानी लगातार बह रहा है, एक क्षण भी वह स्थिर नहीं है। यदि कोई तुमसे पूछे कि नदी कहाँ है, तो तुम उस बहते हुए जल की ओर इशारा करोगे। लेकिन यदि उसी नदी के स्रोत तक पहुंचना हो, तो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में चलना होगा। जहां से पानी निकल रहा है, वहां तक पहुंचना होगा। रमण महर्षि कहते हैं कि मन भी एक नदी की तरह है। विचार उसकी धारा है, भावनाएं उसकी लहरें हैं, इच्छाएं उसका प्रवाह है। लेकिन यदि तुम्हें मन के स्रोत तक पहुंचना है, तो विचारों के साथ बहना नहीं है, तुम्हें उनकी जड़ तक जाना है। और वह जड़ है मैं। महर्षि कहते हैं कि हर विचार से पहले एक मूल विचार मौजूद है, वह है मैं। पहले मैं आता है, फिर उसके बाद मेरा आता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा सम्मान, मेरा दुख, मेरा सुख। यदि मैं न हो तो मेरा भी नहीं हो सकता। इसलिए रमण महर्षि सीधे उसी मूल विचार की जांच करने को कहते हैं। ओशो कहते हैं, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, वह केवल एक भ्रम है। उसे पकड़ने जाओगे तो वह नहीं मिलेगा। यदि बात रमण महर्षि भी अपने तरीके से कहते हैं, यही बात रमण महर्षि भी अपने तरीके से कहते हैं। जब तुम मैं को खोजने निकलते हो, तो धीरे धीरे पता चलता है कि जिसे तुम मैं समझ रहे थे, वह वास्तव में केवल एक धारणा थी, एक कल्पना थी, एक आदत थी। लेकिन वास्तविक में कुछ और है। अहंकार का रहस्य, एक छोटा बच्चा पैदा होता है। उसे नहीं पता कि वह कौन है। वह केवल अस्तित्व में होता है, ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई पहचान। लेकिन धीरे धीरे समाज उसे पहचाने देना शुरू करता है। तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम अमुक जाति के हो, तुम अमुक धर्म के हो, तुम्हारा नाम यह है। और धीरे धीरे एक नकली व्यक्तित्व बन जाता है। हम उसी को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। लेकिन महर्षि कहते हैं कि अहंकार की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही अहंकार कोई वास्तविक चीज नहीं है, वह आत्मज्ञान की अनुपस्थिति है। जिस दिन प्रकाश आएगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। जिस दिन आत्मबोध होगा, अहंकार गायब हो जाएगा। क्या ईश्वर और आत्मा अलग है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्यों को परेशान करता रहा है। क्या भगवान कहीं ऊपर बैठा है? क्या वह हमसे अलग है? क्या उसे पाने के लिए किसी विशेष मार्ग की आवश्यकता है? रमण महर्षि का उत्तर बहुत सीधा है। वे कहते हैं, जिसे तुम आत्मा कहते हो, वही परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि तुम स्वयं को शरीर और मन मान बैठे हो। यदि यह भ्रम टूट जाए, तो जो शेष बचता है वही परमात्मा है। एक लहर यदि स्वयं को केवल लहर समझे, तो वह छोटी है। लेकिन यदि वह देखे कि उसका वास्तविक स्वरूप समुद्र है, तो उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य भी ठीक वैसा ही है।
वह स्वयं को एक सीमित व्यक्ति मानता है, इसलिए भयभीत रहता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है, उसी दिन सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ओशो कहते हैं, तुम परमात्मा को नहीं खोज सकते, क्योंकि तुम स्वयं उसी का हिस्सा नहीं, उसी की अभिव्यक्ति हो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन अनुभव में आने पर जीवन बदल जाता है। ध्यान क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना, लेकिन रमण महर्षि के अनुसार ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने स्रोत की ओर लौटना। जब विचार उठे और तुम पूछो यह विचार किसे आया, और फिर मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे ध्यान भीतर उतरने लगता है। शुरुआत में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस लाना है। किसी युद्ध की तरह नहीं, किसी संघर्ष की तरह नहीं, सिर्फ जागरूकता के साथ। धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमजोर होने लगेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब विचारों के बीच अंतराल दिखाई देने लगेगा। वह अंतराल बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उसी अंतराल में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप झलकता है। मौन का अनुभव। रमण महर्षि की सबसे बड़ी शिक्षा शब्दों में से नहीं, उनके मौन से मिली। लोग उनके पास बैठते थे, कभी कभी घंटों तक कोई बातचीत नहीं होती थी, फिर भी लोग बदल कर लौटते थे। क्यों? क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, उपस्थिति से संप्रेषित होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तो उसका मौन भी बोलने लगता है, उसकी उपस्थिति भी शिक्षा बन जाती है, उसका अस्तित्व भी संदेश बन जाता है। ओशो कहते हैं, सत्य बोला नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। रमण महर्षि का पूरा जीवन इसी वाक्य का जीवंत उदाहरण था। मृत्यु का भय क्यों समाप्त हो जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। हर भय के पीछे कहीं ना कहीं मृत्यु छिपी हुई है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब उसे पता चलता है कि मरने वाला केवल शरीर है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। महर्षि कहते हैं, वास्तविक आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं हो सकती। यही अमरत्व का रहस्य है। अब इस पूरी यात्रा का सार समझो। रमण महर्षि ने कोई नया विश्वास नहीं दिया, उन्होंने केवल एक दिशा दी। जब भी मन बाहर भागे, भीतर लौटो। जब भी विचार आए, पूछो यह किसे आया। जब भी दुख आए, पूछो यह किसे हुआ, और फिर उस मूल प्रश्न पर लौट आओ, मैं कौन हूं। धीरे धीरे प्रश्न पूछने वाला भी गायब होने लगेगा, और एक क्षण ऐसा आएगा जब न प्रश्न बचेगा न प्रश्नकर्ता, केवल शुद्ध चेतना बचेगी, केवल मौन बचेगा, केवल अस्तित्व बचेगा, और वही आत्मज्ञान है, वही मुक्ति है, वही परमात्मा का अनुभव है। यदि इस पूरी पुस्तक का सार केवल एक वाक्य में कहना हो, तो वह ये होगा, स्वयं को जान लो, बाकी सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। और यदि इस पूरे पॉडकास्ट का सार केवल एक प्रश्न में कहना हो, तो वह वही प्रश्न है
जिसे रमण महर्षि ने अपने जीवन का केंद्र बनाया। मैं कौन हूं? इस प्रश्न को अपने हृदय में लेकर बैठो। जल्दी उत्तर मत खोजो, प्रश्न के साथ जियो। प्रश्न को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा प्रश्न हजारों उत्तरों से अधिक शक्तिशाली होता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।